शुरुआत में हमें बताया जाता है कि करीब 5 साल पहले गोडजिला और कोंग की जबरदस्त लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में गोडजिला ने कोंग को हरा दिया था और फिर वो समंदर की गहराई में चला गया था। उसके बाद से किसी ने भी उसे नहीं देखा। अब 5 साल बाद की कहानी शुरू होती है। हम एक आइलैंड देखते हैं जो कोंग का असली घर था। यहाँ कोंग पहले से भी बड़ा और ताकतवर हो गया है। वो सोकर उठता है और पानी में मस्ती करने लगता है। वहीं एक छोटी बच्ची भी दिखती है जो कोंग की बहुत अच्छी दोस्त थी। कोंग उसकी हर बात मानता था, लेकिन बच्ची बोल या सुन नहीं सकती थी। फिर अचानक कोंग गुस्से में आ जाता है और एक बड़ा पेड़ पकड़कर आसमान की तरफ फेंक देता है। इससे खास दीवार टूट जाती है। हमें पता चलता है कि कोंग को इस जगह पर इसलिए रखा गया था ताकि गोडजिला उसे ढूंढ ना सके, क्योंकि दोनों एक दूसरे को महसूस कर सकते थे। अब कोंग बड़ा हो चुका था, इसलिए तय किया जाता है कि उसे कहीं और ले जाया जाएगा। इसी बीच एक लड़के की कहानी शुरू होती है। वो एक बड़ी कंपनी में काम करता था और एक तरह से हैकर भी था। उसे शक था कि उसकी कंपनी कुछ ऐसा बना रही है जो खतरनाक हो सकता है। जब वो कंपनी का डाटा हैक करता है तो उसे पता चलता है कि कंपनी एक बहुत बड़ी चीज हांगकांग ले जा रही है। लेकिन तभी अलार्म बज उठता है। घोड़जिला आ गया था। घोड़जिला समंदर से निकलते ही सब कुछ तहस नहस करने लगता है। लोग डर जाते हैं क्योंकि घोड़जिला तो हमेशा इंसानों का रक्षक रहा था। फिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? जल्द ही हमें पता चलता है कि घोड़जिला के पास न्यूक्लियर पावर है और उसी से वो पूरी कंपनी को तबाह कर देता है। ये खबर दुनिया भर में फैल जाती है। घोड़जिला वापस आ गया है, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो गुस्से में है और हमला कर रहा है। इस बीच एक लड़की मेडिसन इस खबर को देखती है। वो घोड़जिला को बहुत अच्छे से जानती थी और उसे यकीन नहीं होता कि वो इंसानों पर हमला कर सकता है। वो अपने पापा से बात करती है, लेकिन वे उसे समझाते हैं कि ये टाइटन भी इंसानों की तरह होते हैं, उनका मूड बदल सकता है। लेकिन मेडिसन को यकीन नहीं था। उसे लगता है कि कोई गड़बड़ है। फिर मेडिसन एक ऑनलाइन ऑडियो सुनती है जिसे वही हैकर अपलोड करता है। वो फैसला करती है कि उसे उस हैकर से मिलकर पूरी सच्चाई जाननी होगी। घोड़जिला को इतना गुस्सा क्यों आ गया? उसने कंपनी पर हमला क्यों किया? इसी दौरान कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन नाम के वैज्ञानिक से मिलता है। डॉक्टर नेथन ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारी धरती के नीचे एक और दुनिया है जिसे होलो अर्थ कहते हैं। ये टाइटन्स की असली दुनिया थी और वहीं से वे अपनी ताकत पाते थे। कंपनी के मालिक ने बताया कि उन्होंने होलो अर्थ में एक खास एनर्जी सोर्स खोज लिया है। अगर वे इसे हासिल कर लें तो घोड़जिला का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये था कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए। डॉक्टर नेथन का भाई पहले वहां जाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वो बच नहीं पाया था। कंपनी के मालिक ने बताया कि उन्होंने एक खास एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जो उन्हें वहां ले जा सकती है। लेकिन वहां जाने के लिए कोंग की मदद लेनी होगी, क्योंकि हर टाइटन को अपने घर का रास्ता महसूस हो जाता है। अब डॉक्टर नेथन एक महिला वैज्ञानिक से मिलते हैं जो कोंग की देखभाल करती थी। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि कोंग को उसके असली घर होलो अर्थ भेजना जरूरी है, क्योंकि अगर वो बाहर निकला तो गोडजिला उसे ढूंढ लेगा और एक और भयानक लड़ाई शुरू हो जाएगी। कोंग के लिए सिर्फ एक ही सेफ जगह थी, होलो अर्थ। यहां थोड़ी बहस के बाद आखिरकार वो फीमेल डॉक्टर भी मान जाती है, क्योंकि उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। फिर सब लोग अपनी आर्मी के साथ कोंग को होलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। उन्होंने कोंग को जंजीरों से बांध रखा था। कोंग की खास दोस्त, वो छोटी बच्ची, इशारों में उससे बात करती है। बच्ची बताती है कि कोंग गुस्सा है क्योंकि उसे बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर फीमेल डॉक्टर से कहता है, हम घोड़जिला के रास्ते से नहीं जाएंगे ताकि उसे पता ही ना चले। इस पर डॉक्टर कहती है, बिल्कुल सही, घोड़जिला और कोंग की पुरानी दुश्मनी है। दोनों खुद को मॉन्स्टर्स का राजा समझते हैं। अगर ये आमने सामने आ गए तो बड़ा बवाल होगा। इधर मेडिसन और उसके दोस्त उस हैकर से मिलने जाते हैं। हैकर उन्हें बताता है कि एक कंपनी कुछ बहुत बड़ा बना रही है जिसे हांगकांग ले जाया जाएगा। लेकिन घोड़जिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने उस कंपनी पर हमला कर दिया और सब कुछ तबाह कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कोंग वाली शिप में अचानक अलार्म बजने लगता है। बच्ची फीमेल डॉक्टर को बताती है, घोड़जिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन फौरन कहते हैं, हमें कोंग को आजाद कर देना चाहिए ताकि वो घोड़जिला से लड़ सके और सबको बचा सके।
घोड़जिला अब सामने आ चुका था। वो एक शिप को तबाह करता हुआ आगे बढ़ रहा था। कोंग को जैसे ही इसका पता चला, वो जोर से दहाड़ा, लेकिन वो तो अभी भी जंजीरों में था। फिर लोग घोड़जिला पर रॉकेट और मिसाइल से हमला करते हैं, लेकिन घोड़जिला पर कोई असर नहीं होता। वो सारे प्लेन्स को भी नष्ट कर देता है और कोंग वाली शिप की तरफ बढ़ता है। आखिरकार कोंग की जंजीरें खोल दी जाती हैं ताकि वो मुकाबला कर सके। फिर शुरू होती है एक जबरदस्त लड़ाई। कोंग ने घोड़जिला को पकड़कर समंदर में नीचे धकेल दिया। फिर उसने पलटी हुई शिप को सीधा किया ताकि लोग बच सके, लेकिन घोड़जिला फिर उठ खड़ा हुआ और उसी शिप की तरफ बढ़ा जिसमें वो बच्ची थी। कोंग फौरन एक शिप से दूसरे शिप पर कूदा और उस जहाज तक पहुंचा। उसने घोड़जिला को जोरदार घूंसा मारा, लेकिन घोड़जिला ने भी हमला किया और कोंग नीचे गिर गया। फिर भी कोंग ने उठकर घोड़जिला को मारा और उसे समंदर में गिरा दिया। अब घोड़जिला गुस्से में अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। उसकी चमकदार किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं, जिससे सब चौंक जाते हैं। अब पानी के अंदर दोनों की लड़ाई जारी थी। घोड़जिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कोंग नहीं, इसलिए कोंग कमजोर पड़ने लगा। घोड़जिला उसे गहरे समंदर में घसीट रहा था। फीमेल डॉक्टर घबराकर कहती है, हमें कोंग की मदद करनी होगी वरना वो मर जाएगा। फिर लोग बहुत सारी मिसाइलें पानी में फोड़ते हैं, जिससे कोंग को बचने का मौका मिल जाता है। डॉक्टर नेथन तुरंत ऑर्डर देते हैं, सारी मशीनें बंद कर दो ताकि घोड़जिला समझे कि हम मर चुके हैं। जैसे ही सब कुछ शट डाउन होता है, घोड़जिला कोंग को देखता है और फिर वहां से चला जाता है। अब डॉक्टर सोच में पड़ जाते हैं कि आगे कैसे बढ़ें और कोंग को कैसे ले जाएं। डॉक्टर नेथन कहते हैं, हम कोंग को उड़ाकर ले जाएंगे। दूसरी तरफ मेडिसन और उसके दोस्त कंपनी में घुसकर देखते हैं कि वो कुछ बड़े अजीब से अंडे रखे हैं। तभी दरवाजा बंद हो जाता है और उन्हें एहसास होता है कि वो एक मशीन में है जो उन्हें तेजी से हांगकांग ले जा रही है। फिर हेलीकॉप्टर की मदद से पूरी आर्मी कोंग को होलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन कोंग अंदर जाने से मना कर देता है। फिर बच्ची उससे इशारों में बात करती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसके जैसे और भी कई जीव हैं। ये सुनकर कोंग अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। होलो अर्थ एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। वह बहुत अजीब और खतरनाक मॉन्स्टर्स थे। तभी एक उड़ने वाला मॉन्स्टर उनकी कार पर हमला करता है। वो बच्ची की तरफ बढ़ ही रहा था कि कोंग ने उसे पकड़कर मार डाला। फिर वो तेजी से आगे बढ़ता है और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। अब होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं थी, इसलिए वुहान के पत्थर हवा में तैर रहे थे। इसी बीच मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि जिस कंपनी ने घोड़जिला को मारने की प्लानिंग की थी, उसने खुद एक नया घोड़जिला बनाया है, जिसका नाम है मेगा घोड़जिला। इस मेगा घोड़जिला को चलाने के लिए एक खास आदमी रखा गया था, जिससे पहले डॉक्टर नेथन की मुलाकात करवाई गई थी। अब इस नए घोड़जिला को टेस्ट करने के लिए कंपनी वाले एक बड़े मॉन्स्टर स्कल क्रॉलर को छोड़ते हैं। जैसे ही स्कल क्रॉलर सामने आता है, मेगा घोड़जिला अपनी ताकत दिखाता है और उसे चुटकियों में खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाती है। मेगा घोड़जिला को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए थी और वो ताकत सिर्फ होलो अर्थ में मिल सकती थी। यही वजह थी कि कंपनी का मालिक इस एनर्जी सोर्स को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा घोड़जिला को पूरी तरह से एक्टिव कर सके। दूसरी तरफ घोड़जिला को मेगा घोड़जिला की मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वो तेजी से हांगकांग की ओर बढ़ने लगता है। इस बीच कोंग होलो अर्थ में एक पहाड़ के पास पहुंचता है, जहां उसे एक खास हथियार मिलता है, एक विशाल एक्स। लेकिन ये कोई आम एक्स नहीं थी, बल्कि घोड़जिला की बॉडी से बनी थी और बहुत ताकतवर थी। कोंग इस एक्स को लेकर एक राजा की तरह बैठ जाता है। घोड़जिला अब हांगकांग पहुंच चुका था और सीधा मेगा घोड़जिला की ओर बढ़ रहा था। लोग डरकर भागने लगते हैं। वहीं कोंग को एहसास होता है कि जिस एनर्जी सोर्स की तलाश थी, वो उसकी एक्स को चार्ज कर सकता है। जैसे ही उसकी एक्स चार्ज होती है, वो और भी ताकतवर हो जाती है। घोड़जिला को यह भी महसूस हो जाता है कि कोई होलो अर्थ में है, इसलिए वो अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन पर छोड़ता है। उसकी ताकत से जमीन फट जाती है और इसका असर सीधे कोंग तक पहुंचता है। अब कंपनी के लोग भी चालाकी दिखाते हैं। उनकी फीमेल ओनर इस एनर्जी का सैंपल लेकर अपनी कंपनी भेज देती है ताकि वे मेगा घोड़जिला को पूरी ताकत से चालू कर सकें। फीमेल डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करती है,
लेकिन वो नहीं मानती। लेकिन जैसे ही वो भागने लगती है, कोंग उसकी गाड़ी को पकड़कर नष्ट कर देता है। अब कोंग पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार था। उसे पता था कि गोडजिला ने उसे मुकाबले के लिए बुलाया है। कोंग तेजी से भागते हुए हांगकांग पहुंचता है और गोडजिला पर हमला कर देता है। शुरुआत में उसकी एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर गोडजिला कोंग को जमीन पर गिरा देता है। अब दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। गोडजिला बार बार अपनी न्यूक्लियर पावर से हमला करता है, लेकिन कोंग अपनी फुर्ती से हर बार बच निकलता है। फिर कोंग अपनी एक्स से जोरदार हमला करता है, जिससे गोडजिला घायल हो जाता है। इसे गोडजिला को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है और कोंग को दूर फेंक देता है। अब ये लड़ाई और भी खतरनाक हो चुकी थी। कोंग अपनी एक्स से गोडजिला की पावर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है। गोडजिला बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए कोंग कमजोर पड़ने लगता है। गोडजिला उसे जमीन पर गिरा देता है, उसके सीने पर पैर रखकर जोर से दहाड़ता है। कोंग भी गुस्से में दहाड़ता है, लेकिन गोडजिला उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। इस बीच कंपनी का मालिक उस एनर्जी सोर्स को हासिल कर लेता है, जिससे मेगा गोडजिला को पूरी तरह से चालू किया जा सकता था। लेकिन जैसे ही मेगा गोडजिला एक्टिव होता है, वो खुद ही कंट्रोल में आ जाता है। सबसे पहले वो कंपनी के मालिक और उसके असिस्टेंट को मार देता है, फिर दीवार तोड़कर बाहर निकलता है। गोडजिला जब उसे देखता है तो लड़ाई के लिए आगे बढ़ता है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन मेगा गोडजिला ज्यादा ताकतवर था। वो गोडजिला को बुरी तरह मारकर जमीन पर गिरा देता है। उधर मेडिसन और उसका दोस्त मेगा गोडजिला की पावर बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मशीनें कोड से लॉक थीं। दूसरी तरफ कोंग बुरी तरह घायल पड़ा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो मरने ही वाला था। तभी वो बच्ची उसकी दिल की धड़कन सुनती है और सबको बताती है कि कोंग की हार्ट बीट बहुत धीमी हो रही है। डॉक्टर नेथन कहते हैं कि उसे बचाने के लिए एक बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। वे लोग एंटी ग्रेविटी कार से उसे जोर का झटका देते हैं, जिससे कोंग दोबारा उठ खड़ा होता है। बच्ची इशारे से कोंग से कहती है, गोडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो दोस्त है। ये सुनकर कोंग गोडजिला को बचाने के लिए भागता है। इस दौरान मेगा गोडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से गोडजिला को खत्म करने ही वाला था कि तभी कोंग आकर उसे रोक लेता है। गोडजिला समझ जाता है कि उन्हें साथ मिलकर लड़ना होगा, लेकिन मेगा गोडजिला इतना ताकतवर था कि दोनों उस पर भारी नहीं पड़ रहे थे। कोंग को अपनी एक्स दिखती है, लेकिन दिक्कत यह थी कि वो चार्ज नहीं थी। फिर भी वो मेगा गोडजिला पर हमला करता है, लेकिन मेगा गोडजिला उसे जोर से मारकर गिरा देता है। तभी मेडिसन और उसका दोस्त गुस्से में मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गोडजिला कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। यही मौका था। गोडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कोंग की एक्स को चार्ज कर देता है। अब कोंग पूरी ताकत से हमला करता है और मेगा गोडजिला को पूरी तरह खत्म कर देता है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। गोडजिला चुपचाप समंदर में लौट जाता है और कोंग हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला जाता है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।